हालेलुया 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 आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बता रहा था कि हम एक नई शिक्षा में बढ़ रहे हैं नए वर्ष में। हालेलुया। और ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, जब मैं दिन प्रतिदिन इसका अध्ययन कर रहा हूं तो परमेश्वर का धन्यवाद नई नई बातें पता चल रही है। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, अगर आपके फोन खुले हैं तो कृपया उसे साइलेंट पे कर दीजिए ताकि प्रभु के वचन सुनने में कोई रुकावट ना आए। ठीक है, आपके फोन साइलेंट पे कर दें। हालेलुया। हम लोग सीख रहे हैं नई सृष्टि कैसे बने। ठीक, क्या सीख रहे हैं हम लोग? नई सृष्टि कैसे बने। और लगातार मैं आपको 3 भाग में लेकर जा चुका हूं शिक्षाओं में। आज लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या सीख रहे हैं? आप बताएं आज की सुबह क्या क्या सीखा आपने? आप वचन सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब के द्वारा जा रहा है। मैं आशा करता हूं आप सुन रहे होंगे, आशा करता हूं आप देखते होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका यहां इस स्थान पे आना व्यर्थ है। ठीक है, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को बदलता है और नई सृष्टि बनना यीशु मसीह में अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। कोई बताए कि क्या आपने देखा सुना पिछले हफ्ते? कोई भी एक बात बताइए आप। कोई बताएगा पिछले हफ्ते क्या सीखा? याद है आपको? हाँ, हम एक दूसरे की सह लें, हम एक दूसरे को सह लें। और कोई बात? बहुत अच्छी शिक्षा है। इफिसियों 4 अध्याय। और कोई? मेरे भाई बहनों, कैसे प्रभु में बढ़ेंगे आप? कैसे? क्या केवल यहां पर हमारा आना हमारा रोटी कपड़ा मकान के लिए है? तब तो फिर ये गलत जगह है। समझ रहे हैं आप? ये गलत जगह है जहां आप आ रहे हैं इस चीज के लिए। मैं मानता हूं कि जैसे कि यहां पर कुछ बहनें बैठी हैं, अभी ये नई हैं, इस बात को नहीं जानती, पर मैं इस बात को जानता हूं। अगर आप वो 8 महीने 10 महीने साल भर 2 साल 3 साल अगर आप आ रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि आप यहां क्यों आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर का वचन, अगर वो हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं जी सकते इस दुनिया में जीवन। अगर वो बातें हमें याद नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं? कैसे हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि अब हमारा जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है? अगर आप भूल गए तो फिर यीशु मसीह कैसे याद होगा? केवल यीशु का नाम ही लेने से काफी नहीं है मेरे भाई बहनों, उसमें बढ़ना भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप? उसमें बढ़ना भी जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार, लेकिन थोड़ा दुख की बात है कि आप में से किसी को याद नहीं, लेकिन इस बात को आप गलती कर रहे हैं। आज आप अपने जीवन में इस बात को देखिए कि सच में हमारा समर्पण प्रभु में कितना है और संसार में कितना है। आज वही ये बाइबल हमें सिखाने जा रही है। तो कैसे, आप सोचिए, कैसे हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे यदि हम उसकी शिक्षाओं में नहीं बढ़ेंगे? तो कैसे कैसे जो है आपकी समस्याएं, कैसे वो बंधन, कैसे वो चीजें जो बहुत असहनीय हैं, कैसे बदलेंगी? याद रखिए, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज असंभव है, उसे संभव केवल यीशु मसीह बना सकता है। और वो तब होगा जब हम उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे। आपको अपने घर में ऐसी 10 आज्ञा
सबको लगाना बहुत अनिवार्य है। समझ रहे हैं आप ऐसा मत करिए, खरीदिए मत। बाइबल में लिखी हुई है एक बड़े पेपर पे, ठीक है, ऐसे पेपर पे, आप जो पुराने लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लिखिए इसको अपने घर के दरवाजे पे, अपने घर पे चिपकाइए। ये बातें आपको उत्साहित करेंगी एक नई सृष्टि बनने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। पिछली बार हमने इस बात को सीखा था, फिर चोरी करने वाला चोरी ना करे, फिर झूठ बोलने वाला झूठ ना बोले, लालच करने वाला लालच ना करे, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार ना करे, अपने मुंह से अपशब्द ना बोले, बुराई ना करे। ये सब बातें अगर आप भूल जाएंगे, कैसे आप यीशु मसीह पे बढ़ेंगे? आपको पता ही नहीं मुझे क्या बताया गया, आप तो बुराई में लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको क्या शिक्षा की, आप तो व्यभिचार में लगे हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या समय क्या बोलना है, आपने कुछ भी उठा के किसी को बोल दिया और शैतान बड़ा मजे ले रहा है आपके जीवन से, बहुत आनंदित है। वो कहता है ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, जाओ, जितना चर्च जाना है जाओ, डेली जाओ, पर जीवन नहीं बदलना चाहिए तुम्हारा। समझ रहे हैं आप इस बात को? मेरे भाई बहनों, बहुत बहुत ज्यादा मसीह जीवन जीना हमारे लिए जरूरी है। बाइबल बताती है कि हम इस संसार में हैं, पर इस संसार के नहीं हैं। यस, मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई बहनों, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जानता हूं आपको याद नहीं रहता, आप में से कुछ लोग की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। अरे आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, आप परमेश्वर का वचन नहीं देखते। आप फेसबुक चलाएं, आप व्हाट्सएप चलाएं, आप बहुत दुनियादारी की बातें देखते हैं, पर जो जीवन को बदलने वाली चीज है, परिवार को बदलने वाली चीजें हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाली चीजें हैं, माता पिताओं को अच्छी शिक्षा देने वाली चीजें, घर में शांति लाने वाली चीजें हैं, अंधकार की ताकतों को तोड़ने वाली चीजें, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको स्किप कर देते हैं। कैसे फिर बदलाव आएगा? कैसे आपको चंगाई मिलेगी? कैसे आपको छुटकारा मिलेगा? कैसे आपकी समस्याओं का हल होगा यदि परमेश्वर के वचन और उस पर आपका ध्यान नहीं होगा? तो सोचिए मेरे भाई बहनों, आज हम किस ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं? कहां पर हमारी ज्यादा ध्यान है? आप समझ रहे इस बात को? पढ़िए मेरे साथ में कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, उसका पहला पद क्या कहता है? इस पहला पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। पहली बात मैं ध्यान देना चाहता हूं, यहां पर आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों। पहली बात क्या है? अतः जब तुम मसीह के साथ क्या किए गए? जिलाए गए। आप समझ रहे हैं? जिलाए जाने से पहले 2 बातें होती हैं। क्या? किसको जिलाया जाता है? मुर्दों को जिलाया जाता है। हालेलुया। किसको जिलाया जाता है? मुर्दों को। जो मरा होता है उसमें जान आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है? जी होता है। और दूसरी बात यह होती है कि जब एक नया बेबी, जिसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी, है ना, नया शिशु जब वो पैदा होता है, तब उसमें एक जीवन हो जाता है। कहां पर? जब वो अपने मां के गर्भ से बाहर आता है, वहां नहीं। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर उसको उसकी मां के गर्भ में ही सांसें दे देता है, वहीं से जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पद को समझने के लिए आपको मेरे साथ में निकलना होगा ओके, रोमियो की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 8वां वचन। रोमियो की पत्री 6 का, हाँ, रोमियो की पत्री उसका 6 का 8।
इसीलिए यदि हम मसीह के साथ यदि हम मसीह के साथ मर गए, सबसे पहली बात सुनिए, जीने से पहले, जीवन से पहले क्या है? अगर हम बात करते हैं जीवित की, तो उससे पहले एक शब्द आता है मृत्यु। क्या आता है? मृत्यु आता है, मृत्यु। बाइबल क्या बताती है? हम किसके साथ मर गए? बताइए तो, बताइए। मसीह के साथ। अच्छा, हम मसीह के साथ क्या हो गए? मर गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम मसीह के साथ मरे? क्या हम मसीह के साथ मरे? आरती बहन कह रही नहीं। आप बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बाइबल कहती है हम मसीह के साथ मरे, इसका मतलब क्या है पता है आपको? हमारा पुराना जीवन मरना चाहिए। यस, हालेलुया। मसीह जब मरा, जब कलवरी क्रूस पे था यीशु मसीह, तो आपको कुछ याद है वहां पर क्या हुआ? क्या बोझ उठा के यीशु मसीह मरा कलवरी क्रूस पर? नहीं पता। पाप का बोझ। याद रखिए, प्रभु में नया यीशु के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत है। मसीह जब मरा, वो कैसे मरा? वो पाप की प्रभुता अपने कांधे पे लेकर मरा। दुख, असहनीय स्थिति जो है, शरीर बिल्कुल घात क्या हुआ? पुराना यीशु मसीह का जो जीवन था, जो पाप को लेकर, वो बोझ को लेकर कंधे पे उठा के चला था, वो कलवरी क्रूस पर मर गया। हालेलुया। ये क्रूस इस बात को आपको याद दिलाता है कि आपका पुराना जीवन मरना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है, अगर कोई चोरी करने वाला है तो अब से वो चोरी ना करे। बिकॉज एक मरा हुआ व्यक्ति संसार की बातों की लालसा नहीं करता है। क्या मुर्दा आपसे खाना मांगेगा? क्या मुर्दा अपने कपड़ों को नया पहनने के लिए आपसे मांगेगा? क्या मुर्दा उठकर आपसे कोई आवश्यकता को बताएगा? मर गया वो। कितने लोग होते हैं जब मर जाते हैं तो लोग उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन लाते हैं, जब जिंदा थे कोई पूछने नहीं आता। लेकिन जब हम मर जाते हैं, जब कोई मर जाता है तो लोग कितना हार, फूल, चादर, उससे पहले उसकी स्थिति इतनी बेकार होती है कोई पूछने तक नहीं आता उसे। मरे हुए व्यक्ति को बहुत खूबसूरत सा क्या लगते हैं? बुके, फूलों का बुके लेके आते हैं। क्या जरूरत है उसको? बहुत अच्छा सुंदर सा फूलों का हार उसके लिए बनवा के लाते हैं। क्या जरूरत है उसको? मरे हुए व्यक्ति को संसार की चीजों की जरूरत नहीं होती है। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। बाइबल क्या बताना चाहती है? भाई बहनों समझिए। यस, हमारे अंदर विचार तो आता है, अरे ये चीज बड़ी अच्छी है, अरे ये चीज बड़ी सुहावनी है, लेकिन अपने आप को मुझे बताना है मैं इस चीज के लिए मर चुका हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री को देखता है और उसके मन में कुछ विचार आता है, उस बात को उसको याद रखना चाहिए, मसीह में मेरा नया जीवन हुआ है। मेरी स्वयं की पत्नी, उसके साथ मेरी अभिलाषा है और दूसरे पत्नी के साथ में नहीं है। हालेलुया। मसीह में एक पत्नी को भी इस बात को सोचना है, दूसरे पुरुष को देखकर, अगर मेरी किसी के साथ अभिलाषा है मसीह यीशु में, वो मेरे पति के साथ है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा ना रही, मसीह में नई सृष्टि बन चुका हूं। हालेलुया।
अगर मुझे कहीं पे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि मैं इस बात के लिए मर चुका हूं। अब मैं जीवित हूं तो मसीह यीशु के लिए जीवित हूं। पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आपका जो सहकर्मी है हो सकता है उसको ऑफिस में किसी चीज की जरूरत हो लेकिन वो आपका इस्तेमाल कर सकता है। वो कह सकता है भैया ये चीज हमें निकाल के दे दो, किसी अधिकारी को पता नहीं चलना चाहिए। आप कर सकते हैं, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम कभी कभी भावनाओं में आकर बहकर कुछ गलत निर्णय को और काम को कर बैठते हैं। क्यों? आपको ये नहीं पता आप मर चुके हैं। अगर आपको यह पता हो जाए मैं चोरी करने के लिए मर चुका हूं, आप चोरी नहीं करेंगे। हालेलुया। आप, परमेश्वर का वचन कहता है, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। ईमानदारी का 100 रुपए भी लाखों रुपए से ज्यादा कीमती होता है। हालेलुया। और वो पैसे आपके व्यर्थ में नहीं जाएंगे। बाइबल इस बात को कहती है भजन संहिता 128 के 1 में, जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पे चलता है वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाएगा। हालेलुया। बिकॉज एक नई सृष्टि है, एक नई सृष्टि है। हालेलुया। जब कभी आपको किसी का घर देखकर बहुत लालच आता है, काश मेरा भी घर ऐसा होता। किसी की गाड़ी, किसी का मोबाइल, किसी के कपड़े, किसी के जूते वगैरह वगैरह चीजों को देखकर आता है ना। हाँ, जो भाई ने कबूल दिया। मेरे भाई बहनों, इस बात को याद दिलाना है, मैं इस लालची जीवन के लिए मर चुका हूं। हालेलुया। आपके पास जो है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। समझ रहे हैं आप? बहुत बेहतर है। बहुत से आलीशान बंगले के अंदर जो व्यक्ति रहता है ना, उसके जीवन में शांति नहीं है। दूसरी बात, उसको अच्छी नींद कभी नहीं आती। तीसरी बात, वो हमेशा सुर्खियों में रहता है। और चौथी बात, कैरेक्टर पे और उसके जीवन पे हमेशा बदनामी का कलंक रहता है। एग्जाम्पल दे दूं आपको, जितने बड़े बड़े लोग हैं आजकल, चर्चा सुनिए आप उनकी, समझदार के लिए इशारा काफी है। जितने अमीर अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, आज लोग विरोध कर रहे नहीं कर रहे उनका काम का, उनके बिजनेस का, सब बातों का विरोध है। लोग उंगलियां उठा रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग, पर हमें कोई जानता ही नहीं। हालेलुया। हमें कोई जानता ही नहीं, हमारी चर्चा ही कोई नहीं करता। आमेन। धन्यवाद। इन बेकार की बातों से मैं और आप सुरक्षित हैं। वो इसलिए है, हमारे पास आलीशान बंगला नहीं है, हमारे पास आलीशान गाड़ी नहीं है। पर क्या घर, गाड़ी, ये सारी चीजें होनी चाहिए नहीं चाहिए? होनी चाहिए। प्रभु का वचन तो आप अपने आप से बात को बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में, पहले तुम्हें राज्य धर्म की खोज करो, ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। वो वस्तुएं क्या है? वही रोटी कपड़ा मकान। जब आप 6 अध्याय का उसका 23 वचन से आगे की ओर पढ़ेंगे, सब मनुष्य की जरूरतें लिखी हैं वहां पर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक नया विचार, एक नया पन, एक नया व्यवहार, एक नया चरित्र होना बहुत जरूरी है। और ये बातें हमें तैयार करता है स्वर्ग जाने के लिए। आपको पता है सबसे बड़ी आशीष जो आप यहाँ पे आए हैं, आंटी, सबसे बड़ी आशीष वो नहीं आपके लिए कि आपका बेटा मिल जाए। सबसे बड़ी वो आशीष नहीं आपके लिए आपके शरीर में कोई बीमारी चंगाई हो जाए। सबसे बड़ी वो आशीष नहीं आपके लिए आप बेरोजगार है, आपको काम नहीं मिल रहा, काम मिल जाए। सबसे बड़ी आशीष वो नहीं आपकी, अरे बहुत कर्जों से लदे हुए की तरह से इसका कर्जा अदा हो जाए। ये सबसे बड़ी आशीष नहीं है। ये सब संसार की आवश्यकता है जो एक मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। पर इससे भी बढ़कर एक आशीष है, वो उद्धार है। उद्धार है मेरे भाई बहनों, उद्धार है। हमारे इस जीवन का, इस पापी जीवन का उद्धार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप चंगे हो जाएंगे लेकिन इस बात की गारंटी नहीं आप स्वर्ग जाएंगे। आपका कर्जा अदा हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे। आपको बड़ा आलीशान बंगला मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है आप स्वर्ग जाएंगे। आप बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाएंगे, इस बात की गारंटी
नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे, आप बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है धनवानों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है। थैंक यू। 8 घंटा काम करते हैं। कितने लोग धन्यवाद है कि आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। आमीन। चैन की नींद सो पाते हैं। 6 घंटा 7 घंटा एटलीस्ट सो तो पाते हैं। हालेलुया। रात में उठ के अचानक ये तो याद नहीं आता फलाने को मैंने इतने पैसे दिए, इतने लाख रुपए, कहीं वो डूब तो नहीं गई, इतना बड़ा मेरा फार्म हाउस है, वो कहीं चोरी तो नहीं हो गई वहां पर। कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा आज के सुबह कि हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए चीजों की आवश्यकता नहीं है, पर उसे गलत तरीके से पाया नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसे गलत तरीकों से पाना नहीं है मेरे भाई बहनों। मैंने अक्सर इस बात को देखा है अपने बचपन से लेकर अभी तक। एक बात को मैंने देखा है, पाया बहुत सारे लोगों में 80% लोग जिनका विवाह होता है वो कर्ज लेकर विवाह करते हैं। अब आप ये बात को कहेंगे अरे विवाह होना भी बहुत जरूरी है, हमारे पास इतना पैसा नहीं, लेना पड़ेगा हमें पैसा। मुझे नहीं पता उनका विश्वास कैसा है, पर मैं एक बात जानता हूं, जो मसीह पे विश्वास करता है, जो मसीह पे विश्वास करता है, उसे किसी भी तरह की कोई ब्याज पे पैसा लेने की, अपनी आवश्यकता को पूरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको माने या ना माने, पर सत्य यही है, सत्य यही है मेरे भाई बहनों। अगर वाकई हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, हमारा जीवन बता देगा कि हम सच में उसकी तरह चल रहे हैं। हालेलुया। आप मसीह को दिखा नहीं सकते, आपका जीवन मसीहत को प्रकट कर सकता है। हालेलुया। कौन सा? पहले एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा टेंशन में, चिंता में रहता था, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पर अब वो व्यक्ति की बात बदल गई। भैया अब हम चिंता नहीं करते हैं, हम प्रभु पे भरोसा रखते हैं, मन में शांति है, एक दिन तो प्रभु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जिसको रोटी हलक से नहीं उतरती थी, उसको चिंता रहती थी उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। ये बैठे दोनों हमारे यहाँ पर बीच में बुजुर्ग दो व्यक्ति कितने सालों से चिंतित थे, मसीह में आने के बाद अभी बहन ने गवाही दी, 2 प्रार्थना के बाद से तीसरी प्रार्थना में बड़े बेटे ने शादी के लिए राजी हो गया। हालेलुया। कहते थे